समाज का गठन हुआ। मैं उन सबको भी धन्यवाद दूंगा। बहुत से लोग जो गठन के बाद हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुआ करते थे हमारे बीच नहीं रहे, उनको मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। दारा सिंह जी और हमारे विद्याधर जी वर्मा, जिन्होंने बहुत बड़ा प्रयास करके मुंबई के अंदर जाट समाज का गठन किया और मुंबई जाट समाज का मैसेज मुझे याद है, जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हुआ करता था 97-98 के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय का, तब ये मैसेज हुआ करता था जब हम पढ़ते थे कि मुंबई में जाट समाज ने आह्वान किया, उसका देश के अंदर एक जबरदस्त तरीके से मैसेज जाता था। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा हरियाणा प्रांत के मेरे भाइयों का, जिन्होंने शुरुआत की शेखावाटी और उसके बाद धीरे धीरे मारवाड़ और राजस्थान और तमाम हमारे जो लोग हैं आज हजारों की तादाद के अंदर दिख रहे हैं। धर्मवीर जी को मैं इस बात का भी धन्यवाद दूंगा, एमपी साहब को, कि धर्मवीर जी आपने हमेशा लड़ाई लड़ी। अभी भी बीजेपी के अंदर आप बैठे हैं, फिर भी किसान के मामले में हो सकता है कि आप खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन आपके मन में हमेशा पीड़ा रहती है कि किसानों और क्योंकि मेरा परिवार भी लोकदल जनता दल का था, हम जो पढ़ते थे स्कूल में इनको सुना करते थे, हम भी जुड़े हुए थे इसी परिवार में, एक ही जगह जुड़े हुए थे। तो धर्मवीर जी ने लड़ाई छोड़ दी और मेरे गले में डाल रखी लड़ाई, इसलिए कह रहे थे हनुमान जी लड़ते रहते हैं। और ये इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अपने जमाने के अंदर, और एक बात जो इन्होंने कही कि हमें धैर्य रखना है, तो धैर्य हम नहीं रख पा रहे हैं। जब मैं आया था तमाम कुर्सियां भरी हुई थी, अब जब मैं बोल रहा हूँ लोग बोल बोल के जा रहे हैं, कह रहे कोई कह रहे खाना ठंडा हो जाएगा, कोई कह रहे वो हो रहा हो तो धीरे धीरे सरक रहे, कोई कह रहे बच्चा रो रहा छोटा, तो धैर्य कहाँ है? जब धैर्य अपन 2-3-4 घंटे का ही नहीं रख पा रहे हैं तो सत्ता हासिल करने के लिए तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अंग्रेज जब आए थे व्यापारी बन के हिंदुस्तान के अंदर और लगा कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से फूट डालो राज करो, और 150-200 साल राज करके चले गए। इसलिए धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य जिस दिन आपने रख लिया और सड़क पे बैठ के संघर्ष आपने सीख लिया, हाँ नारे जोश संख्या के अंदर आपने राजस्थान में जो रैलियां करी हुंकार के माध्यम से, उस समय पूरा देश जग उठा था। जब हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, भाइयों जो नारा लगता है जय भगवान जाट बलवान, उसके अंदर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली के जाटों ने हमेशा सादत दी, लड़ाइयां लड़ी, इतिहास उनके संघर्षों से अठा पड़ा है। वो नारे हमें हमेशा जो इतिहास है वो संघर्ष सिखाता है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान जैसे प्रांत के अंदर 22% आबादी होते हुए आपका सीएम नहीं बना, और आपके नेताओं ने हमेशा कभी तो गहलोत के नारे लगाए, कभी वसुंधरा के लगाए, और तो और सचिन पायलट जिसकी उम्र छोटी है उसके भी कई नेताओं ने नारे लगाए, अभी भी लगा रहे राजस्थान के अंदर। इसलिए आपको सोचना होगा कि 22% की आबादी शेड्यूल कास्ट को साथ ले, मीणा गुजर यादव मुस्लिम तैयार खड़ा है, और राजस्थान में आप 100 से पार सीट जीत सकते हो। लेकिन खाली नारों से सोशल मीडिया से काम नहीं लगेगा। उस समय आपको यहाँ से मुंबई से तमाम लोगों को आह्वान करना होगा कि राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करना है और जाट को सीएम बनाना। ये मुंबई से आप आह्वान करोगे तो अपना आप ठीक हो जाएगा। और मैं तो ताई हमारे बीच बैठी है, इनके किस्से में सुनता था, मंदा ताई जी के, बहुत बड़ी नेता है, मराठा है, और मराठा और जाटों का अच्छी दोस्ती इतिहास के अंदर हमेशा रही। जाट लड़े, मराठे लड़े, और मुगलों को अगर सबक सिखाया, और मुगल जिन जातियों से डरते थे उसमें जाट और मराठे थे। आज भी देश के अंदर जो गीत गाया जाता है जिसके अंदर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और भाइयों जब आपकी वीरता याद दिलाने के लिए गीत गाया जाता है तो सब जगह कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, ये सिख जाट मराठे। और सिखों में जो जट सिख है वो तो आपसे ही तो सिख धर्म के अंदर गए थे। तो जाट समाज तो ऐसा समाज है, कोई पंथ आया, कोई धर्म आया, कोई भी चीज आई, जाट उसकी तरफ गया। एमपी साहब ने कहा कि दिल्ली के बाद ढाबा खोल लो, चल पड़ो, स्कॉर्पियो ले लो, फॉर्चून ले लो सारी फॉर्चून, देसी ट्रैक्टर ले लो, ये ले लो वो ले लो, देसी घी, किधर चलते हैं। ट्रांसपोर्ट में आगे पूरे देश वाले पहले सारे चलो ट्रांसपोर्ट, सारी ट्रक बसें इनके पास है, चलो मुरबे ले लो, सारे पंजाब तक ले लियो। सरदार हमारे भाई है,
ये और जाट ही मिला लो तो सिंचित इलाका करीब करीब इन लोगों के पास है। तो जाट एक नई दिशा की ओर जाता है, लेकिन धैर्य सबसे बड़ा है। आप चाहते हो 2 घंटे में रिजल्ट मिले, आप चाहते हो नारे लगाकर 50,000 की भीड़ करके कब्जा कर लिया, वैसे नहीं हो सकता। मैंने 5-5 लाख की रैलियां करी, पार्टी मैंने बनाई धर्मवीर जी राजस्थान के अंदर, कभी क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनी राजस्थान की। हम लोग तो उस परिवार चाहते हैं, लोक दल जनता दल के। आप हरियाणा यूपी के नेता थे, सही है, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी 2 ही नेता हुए किसानों के सबसे बड़े, जिन्होंने कर्जा माफ किया और एक ने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। और हरियाणा का जो जाट आरक्षण आंदोलन, मैं लोकसभा के अंदर हमेशा कहता हूं कि मराठों को आरक्षण दो, जाटों को आरक्षण दो, गुजरों को आरक्षण दो, तमाम जातियों को जो लड़ाकी है। लेकिन जब जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा के अंदर चला था तो बहादुरगढ़ तक मैं जाके आया था, और वहां जब मैंने देखी कि हमारे समाज के लोग मंचों पर राजनीति के अंदर किस चीज लड़ रहे हैं, बच्चे वहां सीने पे गोलियां खा के समाज के लिए शहादत दे रहे थे, तो मैं तो बहादुरगढ़ से आ गया, गए नहीं धर्मवीर जी। मैंने राजस्थान में 300 जगह जाट आरक्षण आंदोलन में जो बच्चे हमारे शहीद हो रहे थे उनके लिए राजस्थान में आंदोलन कर रहा था। उस समय विधायक था, और इतिहास के अंदर वो चीज लिखी गई कि आरक्षण आंदोलन में सबसे बड़ी शहादत अगर किसी कौम ने दी तो राजस्थान में गुजरों ने लड़ाई लड़ी और पुलिस को भागना पड़ा, और जाटों के संघर्ष के आगे मिलिट्री को पीछे हटना पड़ा। तो हरियाणा का जाट था, और ये सही है। मैं यही कह रहा था एमपी साहब को कि अब हमारे लोग जगे हैं, राजस्थान के लोग ताकतवर हुए, धीरे धीरे पढ़ाई की बात आई। हमारे तो ऐसे नेता थे राजस्थान के अंदर, आपको एमपी साहब पता भी नहीं होगा, कि मंच पे भाषण देते थे कि बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, लोग ताली बजा के वोट डालेंगे। और ऐसा कहते थे कि बच्चियां अगर पढ़ी तो भाग जाएगी, बच्ची को मत पढ़ना, और 2 वोट, लोग जोरदार बात कह दी। तो इन स्थितियों से हम लोग गुजरे। हमारा तो पीने का पानी अभी तक नहीं आया, पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें तो धन्यवाद दो, इस प्रांत में पैदा होकर, छोटे से गांव में पैदा होकर, जब देश में आवश्यकता पड़ी किसानों को, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अगर उत्तरी भारत में किसी किसान का बेटा, जाट का बेटा सड़क पाया, वो नागौर का सांसद था, जिसका कौम का सम्मान के लिए सत्ता छोड़ी। और इन्होंने बहुत कहा कि छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन वोट कितने मिलेंगे आपको ये अंदाज लगा लो आप। और ये सही है, किसान आंदोलन के अंदर किस तरह नारे लगते थे मुझे पता है। पिलानी नजदीक की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां मैं 23 के चुनाव के अंदर गया, मैंने कहा भाई यहाँ तो 1 लाख वोट जाटों के हैं और शेड्यूल कास्ट की सीट है, ये तो मेरी जिता दो। 5,000 वोट आया RLP। बाद में कह रहे थे यार हनुमान जी को अकेला छोड़ दिया अपन ने, आप तो मुझे अकेला छोड़ रहे हो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूँ। MLA कुर्बान कर दिया, आवश्यकता पड़ते MP भी करते, क्यों रह लिया। मैं तो भाई 6 बार चुनाव जीत गया और मेरी हर परिस्थिति में जीता, और राजस्थान में क्रांति भी ले आया। और ये क्रांति मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर, नॉर्थ ईस्ट से लेके इंग्लैंड तक आपको नजर आएगी कि तेजाजी महाराज के गाने लंदन में तेजाजी महाराज भी थे। नाथुराम जी तो कभी तेजाजी की जय नहीं बोली, कभी मंदिर भी नहीं जाते थे, फिर भी जीतते थे। रामनिवास जी भी जीतते थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल तेजाजी का जयकारा राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा के अंदर लगाया। तब देश के नेताओं को पता चला कि वीर तेजाजी महाराज का भक्त है, और तेजाजी के बारे में फिल्में भी बनने लगी, सारी बात होने लगी, और आने वाला ठीक समय भी ठीक है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, अपन लोग ग्रुप में जल्दी बढ़ जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, मेरे वाला कहाँ गया यूं देखने लग जाते हैं। ये नहीं देखना है, मुंबई में तो एक ही चीज देखनी है, हम इस देश के अंदर किसी भी कोने के हैं वो एक है, और हमारे साथ साथ हमारे मिलती जुलती संघर्षशील जातियां जो महाराष्ट्र के अंदर है उनको भी साथ लेके चलना, उनकी भी सेवा हमें करनी। क्योंकि कोरोना काल के अंदर मैंने देखा था जिस तरह मारवाड़ियों की तारीफ कोरोना काल में हुई, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के हमारे समाज के लोगों की तारीफ हुई कि कोविड के अंदर ये लोग सेवा कर रहे थे, जान हथेली पे लेके लोगों के लिए किस तरह कैंप खोले, किस तरह खाने की व्यवस्था की, किस तरह मेडिकल कोरोना वॉरियर बढ़ के आप लोगों ने सेवा की, वो देश याद रख रहा है। इसलिए भाइयों, मुंबई से एक मैसेज देश के अंदर जाना है। देखिए हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ये तो सब साथ लिए, दिल्ली के प्रधानमंत्री भी आप बन गए, और पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वो भी हमारे ही भाई है, जाट है, लेकिन राजस्थान पे आपका कब्जा नहीं हुआ। इसलिए राजस्थान पे कब्जा करने के लिए अभी एकजुट होकर
हमारे शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, जो मैंने बताया आपको, यादव, गुजर, मीणा, तमाम जातियां तैयार खड़ी है कि आप नेतृत्व करो, आगे आओ, और थोड़ी सी अगर हिम्मत रख लोगे तो मेरे हिसाब से सारा काम ठीक हो सकता है। और जो एक कई बार क्या होता है, किसी जाति का उत्थान होता है राजनीतिक रूप से, कई बार धीरे धीरे फिर जाति की पॉलिटिक्स से वो खात्मे की ओर चली जाती। एक बार हम अभी डाउन के अंदर चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को भी आपने ताकत का एहसास दिलाया। पंजाब से जाट सिकोना आंदोलन को उठाया, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली का किसान जाट साथ आया। वो तो कहने का किसान आंदोलन था, वो तो मैं ये कह सकता हूं कि उसमें तो 98% जाट ही सड़क पर लड़ रहा था। और हनुमान बेनीवाल को जो सांसद था जितने भावनाओं में आके मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, और सारे समीकरण राजस्थान में कैसे हो गए कि एनडीए से इंडिया अलायंस की ओर आ गए, और इंडिया अलायंस के अंदर भी राजस्थान में वही संघर्षवादी लड़ाई जारी रही। तो मैं सत्य के साथ हूं, आपकी मैं चिंता करता हूं। जब आर्मी को ठेके पे दिया, एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके कहा कि हमें अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करवाना है। और भाइयों, हम लोगों के संघर्ष का परिणाम है कि 25% की बजाय 50% अब कहते 50% अग्निवीर को हम परमानेंट करेंगे और बाकी वापस भेजेंगे। थोड़ी हिम्मत रखना, हिम्मत से सरकारें भी झुकती है, और नेताओं को तो वोट की आवश्यकता होती है। जब आप ताकत दिखा दोगे तो मोदी जी अग्निवीर वापस करवा देंगे। अग्निवीर में क्या है, एक दस्तखत करना, वापस कर दो। अभी नहीं, आज कह रहा हूं, जब उनको चाहिएगा तो अभी कौन सा आज ही करवा रहे हैं, 1.5-2 साल तो लड़ना पड़ेगा हमारे सड़कों पे, जब भी तो होगा। तो हम आंदोलन का आगाज करेंगे राजस्थान की धरती से। पंजाब ने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया, और जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान करेगा। हरियाणा हमारा साथ देगा, क्योंकि दिल्ली का रास्ता हरियाणा होकर निकलता है। तो हरियाणा यूपी के साथ के बिना तो पार नहीं पड़ेगी। दे दोगे ना? क्योंकि हमने तो आज तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के, जिन्होंने इस कौम का सम्मान देश में बढ़ाया, बचपन से उन्हीं परिवारों में पले बढ़े। लोक दल, जनता दल से हम लोग आए और सत्ता के विपरीत रहे। अब हरियाणा का नौजवान राजस्थान के नौजवानों के साथ मिलकर इस दिल्ली के संघर्ष को आगे बढ़ाएगा। अग्निवीर को हम समाप्त कराएंगे, और मुंबई के अंदर जिस तरह आज हजारों की तादाद के अंदर नौजवान बैठे हैं, और हमारे समाज के साथ साथ हमारे कौशिक साहब आए, देखिए हमारे समाज को मजबूती देने के लिए। ये मेघराज सिंह जी चौरान हो गए, मलकियत सिंह जी बल, रंधावा जी पाल के अंदर जाट कुंभ करवाया था, और 50,000 से लेके 1 लाख जाट मध्य प्रदेश के अंदर आए। तो देश के लोगों की नजर पड़ी कि मध्य प्रदेश में भी जाटों की इतनी बड़ी ताकत है। मैं धन्यवाद दूंगा इन सब लोगों को। और इनके आह्वान से मुख्यमंत्री वहां आए और वीर तेजाजी बोर्ड का गठन किया। मैं आपको भी आह्वान करूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर भी वीर तेजाजी बोर्ड का गठन हो, तो आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। शुरुआत आप करोगे, इस बात को हम लोग आगे लेके जाएंगे। निश्चित रूप से वीर तेजाजी बोर्ड का गठन कराएंगे। वीर तेजाजी महाराज का मंदिर भी मुंबई के अंदर बनाए आप लोग। इसके अंदर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप सब लोग मिलकर देखिए, जो लोक देवता, जो हमारी संस्कृति, और जिस नारे के साथ हम संगठित हो सकते हैं। आज राजस्थान की 22% आबादी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर जो लोग बैठे, वो तेजाजी महाराज के नारे के साथ एकजुट होकर मजबूती के साथ खड़े हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस नारे के साथ हम एकजुट हुए, जिस नारे के साथ हम आगे बढ़े सत्ता की ओर, उस लोक देवताओं को समय समय पे हमें याद करना है। आज 5,000 से ज्यादा मंदिर तेजाजी के देश के अंदर बन गए। तो मुंबई के अंदर एक तेजाजी महाराज का मंदिर बना। हम तो सरकार से मांग करेंगे, महाराष्ट्र सरकार से, कि महाराजा सूरजमल की आदमकद प्रतिमा मुंबई के किसी चौराहे पे लगे, सर छोटे राम जी की लगे। हमारे जितने भी समाज के लड़ने वाले लोग, भाइयों, समाज के बारे में कैसे पता होगा लोगों को? जब इतिहास को दिखाया जाएगा। आज जैसे
शिवाजी महाराज के संघर्ष की कहानियां हम सुनते हैं, महाराज सूरजमल के संघर्ष की कहानियां सुनते हैं। आने वाले समय का निश्चित रूप से कहीं न कहीं से आवाज आएगी, हमारा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। आने वाला समय आपका है, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। 20 साल संघर्ष के अंदर निकाले, सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर रहे। और जाट की तो परिभाषा ही है, जो जिसका मन नहीं लगे कहीं पे, चाहे बिठा दो सत्ता का, मन नहीं लगे यार ठीक नहीं, मामला चल नहीं रहा, कहीं गलत नहीं, तो जो जहां मन नहीं लगे वो तो आपको मैं ही नजर आऊंगा, हनुमान जी ऐसे, जो आप जैसा कहते हो वैसा कैसे, जैसा आप चाहते हो बात तो मैं ही कह सकता हूँ। अब कोई पार्टियों में रहकर तो बात कर नहीं सकता, उसके कई कारण होते हैं, पार्टी से बाहर आना पड़ता है। मैं भी था पार्टी में, बाहर आना पड़ा मुझे, नई पार्टी बनानी पड़ी, नई पार्टी तो बना दी। 18 में 3 सीट दी आपने एमएलए की, अब की बार 1 दी, और 1 थी वो भी रख लिया आप लोगों ने, लेकिन फिर भी मैं लड़ रहा हूँ, मेरी हिम्मत में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि लड़ने वाले बहुत कम लोग इस देश के अंदर हैं, लड़ने वाले कम लोग आपके प्रदेशों के अंदर हैं। लड़ने वाले लोगों को ताकतवर बनाओ। कोई 10 साल सत्ता में रह गया और वो 11वें साल आके कह रहा मैं तो 1 साल लड़ूंगा और जैसे ही ताकत होगी मैं भाग जाऊंगा, उनका भी ध्यान रखो मेरे भाइयों। लड़ने वाले होते हैं, कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, कौन वक्त पे काम आ रहा है, कौन लोकसभा में छाती ठोक के कह सकता है। आपने मोहल्ले में हर कोई शहर है, मोहल्ले में अगर मोदी जी खिलाफ बोल दे या राहुल गांधी के खिलाफ बोल दे, वो थोड़ी माना जाएगा। लोकसभा के अंदर किसान और समाज की बात कौन कह सकता है, विधानसभा में कौन कह सकता है, कौन विपरीत परिस्थितियों में आपके साथ लड़ सकता है, कौन सी जाति कहां पे आपको इतिहास के अंदर आपके साथ लड़ी, कौन आगे लड़ सकती है, उन लोगों का भी ध्यान रखना। और हमारा किसी जाति से भेदभाव नहीं है, किसी जाति के हम खिलाफ है। हाँ, अगर कहीं शोषणवार किसी जाति ने किया वो दिमाग में रखो, बाकी हर जाति के अंदर अच्छे आदमी होते हैं और हर जाति में बुरे आदमी भी होते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ये अच्छे लोगों को जोड़ के जाट को एक रक्षक की भूमिका के अंदर देखा जाता है। पहले लोग कहते थे कि जिस गांव के अंदर जाटों के 10 घर होते हैं उस गांव में कोई दिक्कत नहीं, तो कोई चोरी होगी और न बहन बेटी की तरफ देख सकता, 10 घर जाटों के, रखवाले हैं जाट, तो रखवाले की भूमिका हमें रहना है। और आने वाला जो समय निश्चित रूप से आपका है, मैं बता सकता हूं आपको, मैं देख रहा हूं राजनीतिक हालात इस देश के, प्रदेश के, राजस्थान से इसकी शुरुआत होगी और दिल्ली तक सत्ता पर आपका कब्जा होगा। इस कार्यक्रम के अंदर आपने मुझे आमंत्रित किया, सबने मान सम्मान दिया और जिस जोश के साथ आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुंबई जाट समाज को, देश के जाट समाज को मेरी आवश्यकता जहां भी पड़ी पहले तब भी तैयार था। जिस तरह भगत सिंह जी ने लड़ाई लड़ी, उस तरह हनुमान बेनीवाल ने सत्ता को ठोकर मार के हमेशा लड़ता रहा। आगे भी इस कौम को जहां भी आवश्यकता होगी, कोई आए या नहीं आए, लेकिन मेरा नाम आप लिख लेना कि कोई नहीं आएगा तो हनुमान जरूर आएगा। और मैं मेरे भाइयों को नर्वस और रुआंसा नहीं देख सकता। मैं हमेशा आपकी ताकत को देश के अंदर बढ़ाता रहूंगा और आपका झंडा इसी तरह देश और प्रदेशों में लहराता रहेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं। और एक आह्वान मैं आपको ये भी करूंगा कि थोड़ी देर अपन लोग बैठेंगे, नहीं तो सब अगर चले जाएंगे तो फिर कलाकारों का कार्यक्रम कौन देखेगा, ये भी अपने को चिंता करनी। तो थोड़ी देर अपन सब नीचे की ओर बैठेंगे, कुछ कार्यक्रम भी देखेंगे। जब हमें बुलाया आपने तो 12-1 बजे तक तो बैठे तो रहो, 12-1 बजे साथ नहीं दोगे तो फिर पूरा साथ कैसे दोगे। अभी 4 साल बाकी है राजस्थान के अंदर, चुनाव के अंदर बैठे हो ना सारे, तो नहीं तो कलाकारों का मूड ऑफ हो जाएगा उनका, कोई सुनने वाला नहीं क्या करें। तो भाइयों धन्यवाद, जाट समाज मुंबई का धन्यवाद और तमाम मेरे भाइयों का, साथियों का, तमाम